हेलो साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में। चलो कंटिन्यू करते हैं अपनी बायोलॉजी की सीरीज। ठीक है, क्वेश्चन आंसर की सीरीज बायोलॉजी वाली। देखो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। कौन सी दोस्तों? मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी। स्तनपायी धूल को उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर फेंके जाते हैं? अपरा के द्वारा। किसके? अपरा के द्वारा। इसे प्लेसेंटा भी कहते हैं। ठीक है। किन मूल इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग तैयार किए जा सकते हैं? स्टेम कोशिकाओं द्वारा। कौन सी कोशिकाएं हैं? स्टेम कोशिकाओं द्वारा। निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कौन सी करती है? कॉपर करती है। कौन सी? कॉपर करती है। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत के संक्रमण के कारण। किसके? यकृत के संक्रमण के कारण पीलिया होता है। अत्यधिक शराब पीने वाले व्यक्ति किस बीमारी के कारण मरते हैं? कारण मरते हैं सिरोसिस के। कौन सी बीमारी होती है उनके लिए? सिरोसिस बीमारी हो जाती है। किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है न्यूक्लिक अम्ल को। किसको? न्यूक्लिक अम्ल को अचल संपत्ति माना जाता है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के पाचन में। किसके? स्टार्च के पाचन में लार सहायक होती है। पुरुष के मरकरी में विषाक्तन में कौन सा रोग होता है? मिनी माता। कौन सा होता है? मिनी माता। कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? गैरैया। कौन करता है? गैरैया करता है। गुर्दे की निस्पंदन इकाई है। निस्पंदन इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन। कौन सी होती है? नेफ्रॉन। पीलिया रोग किसके प्रभावित करता है? यकृत को। किसको करता है? यकृत को बताया था। पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारक को इस नाम से जाना जाता है साइटोपाज के नाम से। किसके? साइटोपाज के नाम से जाना जाता है। यूरिक एसिड किसमें प्रमुख नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है? किसमें होता है? पक्षी में होता है। किसमें होता है दोस्तों? पक्षी में होता है। अम्लजन कोशिका का अर्थ किसका स्त्राव होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। किसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। परागज ज्वार। कौन सा? परागज ज्वार किसका लक्षण है? एलर्जी का। किसका है? एलर्जी का है। किस खाद्य फसल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? सोयाबीन में। किसमें होती है? सोयाबीन में। बहुत अधिक पकाना खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है? किस लिए? कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे बेंजापायरिन पैदा होते हैं। कौन सा? कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे बेंजापायरिन पैदा होते हैं। थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन्स को पैदा करती है उसे क्या कहते हैं? थाइमोसिन हार्मोन्स। कौन सा कहते हैं? थाइमोसिन हार्मोन्स कहते हैं। मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? शंख पाली। कौन सी है? शंख पाली। कौन सी है? शंख पाली। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक तथा उल्टा होता है। वास्तविक तथा उल्टा होता है। मस्तिष्क पर कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? सेरिबेलम। कौन सा? सेरिबेलम है। अनुकमस्तिक। अनुकस्तिक। शरीर का बाह्य अंग कौन सा है जो कभी भी विश्राम नहीं करता? हृदय। कौन सा? हृदय। जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? नेत्र श्लेष्मा। कौन सा? नेत्र श्लेष्मला। ठीक है। आंख के रोगों में निकट दृष्टि दोषों को कहते हैं मायोपिया। कहते हैं मायोपिया कहते हैं। आंख का रंग जिसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है शंकुओं में। किसका? शंकुओं में। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? रेडॉन। कौन सी है? रेडॉन। पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। पीनियल ग्रंथि कहाँ पर होती है? मस्तिष्क में होती है। मेनिंजाइटिस क्या है? मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्पताप होता है मानवों में। उसको? मानवों को। पत्ती जैसी संरचना वाली पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित ग्रंथि किसमें पाई जाती है? नर कॉकरोच में। किसमें पाई जाती है? नर कॉकरोच में पाई जाती है। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? मेंडुला ओब्लोंगेटा। कौन सा है? मेंडुला ओब्लोंगेटा। अधिकांश लोगों के कानों के लिए अस्पताल श्रवण योग्य ध्वनि का क्या स्तर है?
कितना 0.0002 यू एम्पियर वार है, ठीक है, यू वार है, यू, ठीक है। जैकबसन अंग किसके साथ संबंध है? सूंघना से। किससे? सूंघने से। अब टू या थायराइड ग्रंथि के कम काम करने का क्या कारण हो जा सकता है? आयोडीन की कमी। किसकी? आयोडीन की कमी। हार्मोन आमतौर पर किसमें नहीं होते हैं? बिल्ली में नहीं होते भैया, बिल्ली में हार्मोन नहीं होते हैं। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अब टू। कौन सी है? अब टू ग्रंथि, यानी थायराइड ग्रंथि। एस्ट्रोजन और प्रोस्टेरोन का है प्रोजेस्टेरोन किसकी वृद्धि को नियंत्रण तथा उत्तेजित करते हैं? पीयूष ग्रंथि को। किसको? पीयूष ग्रंथि को। शीत ऋतु में पशुओं की प्रस्तुति काल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाइबरनेशन कहते हैं। क्या? हाइबरनेशन कहते हैं। किस उभयचर की जिह्वा नहीं होती है? किस उभयचर की जिह्वा नहीं होती है? इक्तियोफिस्की। किसकी? इक्तियोफिस्की नहीं होती है। लीवर किससे भरपूर स्रोत है? प्रोटीन से। क्या? लीवर किससे भरपूर स्रोत है? प्रोटीन से। एक मासिम धर एक मासिक धर्मचक्र के दौरान सामान्यतः निस्तृत अंडों की संख्या कितनी होती है? एक होती है। कितनी? एक होती है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? क्या? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन सी? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। 24 घंटे के भीतर दवा की एक खुराक या कई खुराक देने के तत् अल्पकाल के भीतर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को क्या कहते हैं? घोर विषाक्तता। क्या कहते हैं? घोर विषाक्तता। पर्याणिक किस में पाया जाता है? केंचुओं में पाया जाता है। क्या? पर्याणिक केंचुओं में पाया जाता है। अंडे से नया नया निकला टेडफॉल किसके माध्यम से श्वास लेता है? बाहरी गलफड़ों से। किससे? बाहरी गलफड़ों से। फ्लूरा किसका आवरण है? फुफ्फुस का। किसका है? फुफ्फुस का फ्लूरा आवरण। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? किस किस अंग की खराबी से? अग्नाशय या पेनक्रियास या अग्नाशय। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है पहाड़ी क्षेत्र में। कहाँ पर होता है? पहाड़ी क्षेत्र में। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? गला। वायु प्रदूषण सूचक के रूप में काम करता है लाइकेन। लाइकेन करता है। कौन करता है? लाइकेन। एक टेस्ट ट्यूब में अमोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को गर्म करना किसका उदाहरण है? खुला तंत्र का। किसका है? खुला तंत्र का है। क्या मलजल उपचार का उपोत्पाद है जिसे बायोगैस बनाने के लिए उसे अपघटित किया जाता है? गाढ़ा कीचड़। कौन सा है? गाढ़ा कीचड़। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? चार्ल्स डार्विन के। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। कौन क्लोरोफिल का घटकों को अवशोषित करता है? कैल्शियम। कौन क्लोरोफिल के घटकों को अवशोषित करता है? कैल्शियम। डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पत्तों तक पहुंचने को सतत प्रयास को कारण बनी है। ठीक है। प्राकृतिक जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरकों से अधिक अच्छे पाए जाने का कारण क्या है? जैव उर्वरक भूमि की उत्पादकता को बनाए रखते हैं। बार बार होने वाली बारिश और प्रकाश किस क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त है? सवाना के लिए। किसकी? सवाना घास के लिए। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास से संधारित किया जाता है तो इस संरक्षण को क्या कहते हैं? स्वास्थ्याने। क्या कहते हैं? स्वास्थ्याने कहते हैं। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इसकी कमी के कारण मर जाएंगे। किसकी कमी? ये भोजन की कमी से मर जाएंगे। खाद्य श्रृंखला किस में पाई जाती है? समुद्री परितंत्र, वन परितंत्र या सरोवर परितंत्र में। ठीक है। कुछ सूक्ष्मजीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों को क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है? कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण और सौर ऊर्जा का संग्रह। परिस्थिति प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? पादप होते हैं। कौन से होते हैं? पादप होते हैं। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? निक्षालक कहते हैं। क्या? निक्षालक कहते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला है?
उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। क्या? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। किसकी? सल्फर डाइऑक्साइड की गैस के कारण होती है। जल चक्र का अभिप्राय किससे? जल का महासागर से पृथ्वी की ओर और पुनः महासागर की ओर निरंतर संचलन। पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? मिश्रित खेती। क्या कहते हैं? मिश्रित खेती कहते हैं। हरी खाद इससे प्राप्त की जाती है अपघटित हो रहे हरे रिम्ब पादप। क्या? अपघटित हो रहे हरे रिम्ब पादप। आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवंशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है? जैव विविधता। क्या हो सकती है? जैव विविधता हो सकती है। युक्तम की उत्तरजीविता किसने प्रतिपादित की है? डार्विन ने। किसने की है? डार्विन ने। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। पत्ती में भंग क्या सॉरी पत्ती में खम्भ मृदुतक का मुख्य कारक क्या है? प्रकाश संश्लेषण। क्या है? प्रकाश संश्लेषण। मृदुतक का मुख्य प्रकार क्या है? प्रकाश संश्लेषण। कौन सी खाद्य श्रृंखलाओं द्वारा संचरण के लिए महत्वपूर्ण शाक सहित प्रतीत होता है? डीडीटी। क्या होता है? डीडीटी। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्तरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? हरे पादप के द्वारा। किसके द्वारा? हरे पादप के द्वारा। राइजोस्फीयर शब्द किसने गढ़ा था? हिल्टनर ने। किसने? हिल्टनर ने गढ़ा था। कौन सी भूमि खेती के उपयुक्त होने पर भी प्रति वर्ष नहीं जोती जाती? कृषि योग्य बंजर भूमि। कौन सी? कृषि योग्य बंजर भूमि। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान ने प्रस्तुत किया था? ब्रिटिश ने। किसने किया था? ब्रिटिश ने किया था। जैव वर्गीकी की मूल यूनिट क्या है? इको टाइप। क्या है? इको टाइप। सूचित किया जा रहा है कि भूमंडलीय तापक्रम में वृद्धि के कारण समुद्र जल का पीएच मान लगातार घट रहा है। यह किस कारण हो रहा है? समुद्री जल द्वारा CO2 अधिक मात्रा में लेना। ठीक है। सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया किसका केंद्रक होती है? वसा संश्लेषण का। किसका होता है? वसा संश्लेषण का होता है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिकाओं और पशु कोशिकाओं में अंतर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट की। किसकी? क्लोरोप्लास्ट की। सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है कवक द्रव। कौन सी होती है? कवक द्रव होती है। नरसुरा में अलिंगक किसके साथ जुड़े होते हैं? गुदपक्के। किसके? गुदपक्के। कौन सा सांप विष रहित है? अजगर। कौन सा? अजगर। सपाट पैरों वाला ऊंट रेगिस्तानों में आसानी से चल सकता है क्योंकि संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्र बढ़ जाने के कारण रेत पर दाब कम हो जाता है। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक को मृत्यु कहते हैं। न्यूट्रोफिलिया के। किसके? न्यूट्रोफिलिया के। अपनी सुंदर त्वचा के लिए वध किया जाने वाला कौन सा सर्प संकटापात्र। क्या है? संकट अपात्र जाति घोषित किया जाता है? रसल मृदाकु। क्या है? वाइपर। क्या? रसल मृदाकु या वाइपर। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्रेलिंग कहलाती है। क्या? ब्रेलिंग कहलाती है। ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में जीवित रहता है। ऐसा वह कर पाता है अपने कूद या कुबर में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। नियत तापी प्राणी कौन सा है? चमगादड़। कौन सा है? चमगादड़। अधिसंख्य मछलियां पानी में नहीं डूबती हैं, यानी अधिकांश मछलियां हुई क्योंकि उनके शरीर पर तरणशील सल्क होते हैं। कौन से होते हैं? शरीर पर तरणशील सल्क होते हैं। पादपों और प्राणियों में अंतर है क्योंकि पादपों में स्थानगत वृद्धि होती है। क्या? पादपों में स्थानगत वृद्धि होती है। किस युग्म का विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? कॉकरोच और सिल्वरफिश का। कॉकरोच और सिल्वरफिश का। किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? मधुमक्खी पालन में। किसमें? मधुमक्खी पालन में। सफेद बाल किसके कारण होते हैं? बाह्य त्वचा कोशिकाओं में त्वचाशा का क्षय से। बाह्य त्वचा कोशिकाओं में त्वचाशा का क्षय से। कॉकरोच की लार्वा को क्या कहते हैं? निम्फ। क्या कहते हैं? निम्फ कहते हैं। आमाशय में एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है पेप्सिन। कौन करता है? पेप्सिन करता है। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? कैसीन है। कौन सा है? कैसीन। किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में
मोलासे का प्रयोग क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? एथेनॉल। क्या? एथेनॉल। अव्यवीय स्थिति में जैविक पदार्थ में जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? किण्वनीकरण। क्या कहते हैं? किण्वनीकरण कहते हैं। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होता है? जल की। किसकी? जल की कमी के कारण होता है। क्या जीरोथैलेमिया एक हीनताजन्य रोग है? यह किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी। किसकी? विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अंतर्दर्शी क्या है? वह आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्राकृतिक प्रकाशक यंत्र है। एक प्रकाशक यंत्र। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में होती है क्या? जल होता है। उनकी अधिक मात्रा में क्या होता है? उसमें जल होता है। गाजर में किस विटामिन का संपन्न स्रोत है? विटामिन ए का। किसका? विटामिन ए का। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन डी। कौन सा? विटामिन डी। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों होती है? जिंक के कारण। किसके कारण? जिंक के कारण। चॉकलेट में क्या होता है? जिंक होता है। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? विटामिन डी। हमारे शरीर को ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। नाइट्रोजनी आहार होता है प्रोटीन। कोशिका में कौन सी पाचन थैली कहलाती है? लाइसोसोम कहलाती है। कौन सी कहलाती है? लाइसोसोम कहलाती है। आयोडीन की कमी से के कारण क्या होता है? घेंघा रोग होता है। कौन सा होता है? घेंघा रोग होता है। प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत कौन से हैं? मांस और अंडे। कौन से? मांस और अंडे। किस चीज को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? वनस्पति उत्पाद। क्या? वनस्पति उत्पाद। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? पेट की। कौन सी कोशिकाएं? पेट की कोशिकाओं द्वारा। साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये किसे बढ़ाते हैं? क्रमांकुचन को। किसको बढ़ाते हैं? क्रमांकुचन को बढ़ाते हैं। दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? वसा होती है। क्या? वसा होती है। सूक्ष्म अक्षिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की। क्या? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? यकृत में होता है। कहाँ संग्रहित होता है? यकृत में होता है। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस में निमित्त है? मांसपेशियों के कार्य करने, खून जमने, हड्डियों के विकास के लिए। दही का खट्टापन किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण। किसके? लैक्टिक एसिड के कारण। विटामिन बी12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? कोबाल्ट। कौन सा होता है? कोबाल्ट। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ई। यहाँ विटामिन ई है। विटामिन एफ तो कोई है ही नहीं भैया। विटामिन ई होगा यहाँ। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने। किसने? लैंडस्टीनर ने। रक्त का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। किसकी? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? रक्त का प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। क्या? रक्त की प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। आसपास के वातावरण में पशुओं पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान को कहते हैं। क्या है? स्फिग्नोमैनोमीटर दिए विकल्पों में से किस में रक्तदाब का मापता है? धमनियों में। किस रक्तदाब मापता है? किस में मापता है? धमनियों में। सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर कितनी होती है? 72। कितनी होती है? 72 मिनट। किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? देखो 72 प्रति मिनट होती है भाई साहब। विटामिन बी। यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाता है तो क्या परिणाम होता है? सभी धमनियां संकुचित हो जाती हैं। क्या? सभी धमनियां संकुचित हो जाती हैं। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है? क्या है? 180 से 200 mg। हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। रक्तदाब किस में उच्च होता है? धमनियों में होता है। किस में रक्तदाब किस में उच्च होता है? धमनियों में उच्च होता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? लाल रुधिर कोशिकाओं का। किसका? लाल रुधिर कोशिकाओं का। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। हीमोग्लोबिन में यह धातु समाविष्ट होती है लोहा में। किस में होती है? लोहा में। हृदय क्षिप्रता किस प्रकार की स्थिति है जब हृदय गति सामान्य से अधिक बढ़ जाती है? कि जब हृदय गति सामान्य से अधिक बढ़ जाती है।
रक्त प्लेटलेट्स हैं बिम्बाणु के संदर्भ में उन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? फुफ्फुसरा। कौन सी? फुफ्फुसरा। मीठे पानी की एक स्वस्थ मछली को खारे पानी में रखा जाए तो उसमें संभावित परिणाम क्या होंगे? मछली निर्जलीकरण होकर मर जाएगी। क्या? मछली निर्जलीकरण होकर मर जाएगी। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अस्थि। कौन सा होता है? अस्थि। हाथी की दांत विशाल रूप से बढ़ा हुआ कौन सा हिस्सा है? ऊपरी कृतंत। कौन सा? ऊपरी कृतंत। उपस्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है? कैल्शियम होता है। कौन सा होता है? कैल्शियम होता है। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति है? किसमें? मस्तिष्क कोशिकाओं में। कौन सी कोशिकाओं? मस्तिष्क कोशिकाओं में। मार्मों के दो कान होते हैं क्योंकि दो कानों के विपरीत दिशाओं से आने वाली दो प्रकार की ध्वनियों को भली भांति पहचाना जा सकता है। मानव शरीर में कितने क्षेत्र उपस्थित होते हैं? 9। कितने होते हैं? 9 होते हैं। पशु किसका आवृक करता है? किसका करता है? दंत शिकार का करता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? मस्तिष्क। कौन सी है? मस्तिष्क। मनुष्य को पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता है? सांप में नहीं होता है। किस में होता है? सांप में नहीं होता है। अभिबंधक जबड़ा किसकी एक विकृति जन्य स्थिति है? टेटनस की। किसकी? टेटनस की। मनुष्य में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भावन परीक्षण किया जाता है? अंतरिम वायु का। किसका? अंतरिम वायु का। पित्रा कर्णपाली एवं बाह्यश्रवणीय पली पाई जाती है स्तनपायी में। कहाँ पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? स्तनपायी में पाई जाती है। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? फ्लूओराइड। क्या होता है? फ्लूओराइड होता है। सहचर कोशिकाएं सिर्फ किसमें होती हैं? एंजियोस्पर्म में। किसकी? एंजियोस्पर्म में होती हैं, आवृतजीवी में। बहुगुणता किसमें परिवर्तन होने पर होती है? क्रोमोसोम की संख्या में। किसकी? क्रोमोसोम की संख्या में। विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है? पश्चिमी शोषक। क्या है? पश्चिमी शोषक। जैव पुष्टिकरण तकनीक में पादप प्रजनक किसे दूर के लिए प्रजनन तकनीक का प्रयोग करते हैं? सूक्ष्म पोषकों और विटामिनों की कमी के लिए। सूक्ष्म पोषकों और विटामिनों की कमी के लिए। वनस्पतिक प्रजनन द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त संतति को क्या कहा जाता है? वंशावली क्रम। क्या कहते हैं? वंशावली क्रम कहा जाता है। जन्म से पहले शिशु का लिंग किसके द्वारा अनुचित होता है? पिता के शुक्राणु से। किसके? पिता के शुक्राणु से। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है? पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। क्या है? प्रतिरोपण। मानव शरीर की सामान्य कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। कितनी होती है? 46 होती है। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है। किसको प्रभावित करता है? रुधिर को। किसको करता है? रुधिर को करता है। ब्रिटेन में किसी उद्देश्य के लिए मानव क्लोनिंग की अनुमति है? अनुसंधान की। किसकी? अनुसंधान की। एक निश्चित मानव अंडे में सामान्यता होता है एक एक्स क्रोमोसोम। क्या होता है? एक एक्स क्रोमोसोम होता है। डीएनए अंगुली छाप प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता बलात्कारी और चोर। क्या? माता पिता बलात्कारी और चोर के लिए। अनुवांशिकी यूनिट अर्थात जीन होते हैं गुणसूत्रों या क्रोमोसोम में। किसमें होते हैं? गुणसूत्रों या क्रोमोसोम में होते हैं। डीएनए को कोडकरण। क्या? कोड करण खंड को क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं। कोड करण खंड को कहते हैं एक्सोन कहते हैं। पाद जीन किससे बनाए गए थे? किससे बनाया था? जॉनसन ने। सॉरी, पाद जीन किसने बनाया था? जॉनसन ने बनाया था। किसने? जॉनसन ने बनाया था। आनुवांशिक सूचनाओं को मास्टर कॉपी कहा जाता है डीएनए को। किसको? आनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी किसे कहा जाता है? डीएनए को। एक पीढ़ी को आनुवांशिक जानकारी का अंतरण होता है डीएनए द्वारा। किसके द्वारा होता है? डीएनए के द्वारा होता है।
जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रण करता है तो इसको किस प्रकार का कहा जाता है? बहुप्रभावी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुप्रभावी कहा जाता है। थैलेसीमिया किसका एक उदाहरण है? फ्रॉम विस्थापन उत्परिवर्तन का। किसका? फ्रॉम विस्थापन उत्परिवर्तन का। क्या जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्मजीवीय आक्रमणों के प्रति आनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? रेकेल्स तांत्र। क्या कहते हैं? रेकेल्सी तांत्र कहलाते हैं। अनेस्थेटिक्स। क्या अनेस्थेटिक्स के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? N2O को। किसको? N2O को। एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है? तैरता है। क्या? तैरता है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषणी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? प्रकाश के नीले एवं लाल रंग में। प्रकाश के नीले एवं लाल क्षेत्र में चलता है। प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जल से आती है। कहाँ से आती है? जल से आती है। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले मसाला लौंग प्राप्त होता है पुष्प की कली से। कहाँ से होता है? पुष्प की कली से। क्लोरोफिल का खनिज घटक है मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तुलसी। क्या कहते हैं? तुलसी कहते हैं। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है दालचीनी की। किसकी? दालचीनी की जाती है। प्रकाश संश्लेषी क्रिया में कौन सा वर्णक पिगमेंट का कार्य करता है? क्लोरोफिल। क्या करता है? क्लोरोफिल करता है। क्या है? एल्फा किसी एक प्रकार के किस पदार्थ का नाम है? घास का। क्या? घास का। क्या? एल्फा। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। कौन सा है? यूकेलिप्टस है। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक क्या है? आइसोप्रीन है। क्या है? आइसोप्रीन। क्लोरोफिल में कौन सी धातु मौजूद होती है? मैग्नीशियम होती है। गुच्छकेशीय। क्या? गुच्छकेशीय बीज किसके साथ के बीज होता है? लंबे बाल। किसके? लंबे बाल के साथ। पके हुए टमाटरों को लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीनाइट के। किसके? कैरोटीनाइट के। चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक क्या है? कैफीन है। क्या है? कैफीन है। कुनैन एक पादप से प्राप्त की जाती है। पादप खालिस्तान के किस अंग से यह औषधि प्राप्त होती है? तने या शाखाओं की छाल से। किसी तने या शाखाओं की छाल से। लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। लैक्टोज किस में पाया जाता है दोस्तों? दूध में पाया जाता है। उन पादपों को क्या कहते हैं जो अपने जीवन काल में केवल एक बार फलते फूलते हैं? सकृतफली। क्या? सकृतफली। पौधों के किस भाग को कैंसर के रूप में डायनेमाल किया जाता है? वक्रता या वर्तिकाग्र। जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? पोर्टसॉल की। किसकी? पोर्टसॉल के लिए। ठीक है दोस्तों, आज 200 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और जहाँ गलती हो तो कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।